सतलोक धाम टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। सर नमस्कार। सच साहब। सर क्या नाम है आपका? सुखदेव शर्मा गेवाली दास। कहाँ से आए आप? काठमांडू नेपाल से। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पहले तो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल था, सुपरवाइजर कहते हैं नेपाल में। मैं स्कूलों को सुपरविजन किया करता था और शिक्षकों को मैं तालीम देता था। सर आप इतने एजुकेटेड हैं, आप नेपाल से चलकर आए और हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा विवादों में रहते हैं, जैसा कि यहाँ देखने को मिलता है। तो सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के बारे में हमारा विचार ये है कि अभी तक हमने जो शास्त्री पास किया है, मैं संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते हमने शास्त्री पास किया। शास्त्री पास करते करते हमने इतने ग्रंथ टटोले, इतने ग्रंथों में पढ़ा, तो उन ग्रंथों में तत्वदर्शी की बात भी आती थी और बड़े बड़े संत महर्षियों की बात भी आती थी, महंतों की बात भी आती थी। उससे पहले आकर के यहीं हिंदुस्तान में आकर हमने संस्कृत की शिक्षा दीक्षा ली। यहाँ मैं हाई स्कूल का टीचर भी बना। तो मैं जो शास्त्रों में जो गुह्य बात होती है, सूक्ष्म बातें होती हैं, उन बातों को पढ़ते मैं थक गया था कि ये तत्व कहाँ है, तत्व कहाँ मिलता है, तत्व कौन देता है, वो तत्वदर्शी कौन होता है। ऐसा ढूंढते ढूंढते मैं थक गया था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो तत्व की बातों को लेकर के हम घर में भी, अपने घर में पति पत्नी में भी हम तर्क वितर्क किया करते थे। तो मैं तत्वदर्शी कौन होता है ये पहचान नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी धर्मपत्नी जो अभी भक्तमती हैं, अभी साथ में यहीं आई हैं, उन्होंने वो भक्ति दर्शन टेलीविज़न देखती थी, आध्यात्मिक चैनल ज़्यादातर वो देखती थी। मैं भी कभी कभी देखा करता था, मैं निरंतर नहीं, ज़्यादातर मैं नहीं देखता था, वो देखती रहती थी। एक दिन उन्होंने कहा, देखिए आज तो भक्ति दर्शन में एक श्याम प्रसाद सापकोटा जो भूगर्भ ऑफिस में भूमि सुधार में उपसचिव के लेवल में जो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी भक्तमती ने 10 रुपये की एक किताब ले ली थी। वो किताब देखने के बाद मेरा काया पलट हो गया। किताब का नाम था ज्ञान गंगा। तो उसके बाद मैंने सोचा, अच्छा ये कौन सी किताब थी ऐसी जो कि काया पलट हो गई उनकी। 10 रुपये की किताब से अगर किसी की काया पलट हो जाती है, किसी की उद्धार हो जाती है, तो हम भी तो उसको देख सकते हैं, उसका पता लगाओ, हमने कहा उनको। तो उन्होंने हाईलाइट में जो मोबाइल नंबर आता था भक्ति दर्शन में, तो मोबाइल नंबर को उन्होंने नोट किया, फ़ोन लगा लिया। फ़ोन लगाने के बाद किसी भक्त ने भक्ति दर्शन की मेंबर ने बताया कि आप कहाँ रहते हो। हम बालाजू, काठमांडू के नज़दीक एक बालाजू गांव है, गोलडुंगा गांव है, उसमें वहाँ रहते थे। तो गोलडुंगा से तो बहुत नज़दीक, स्वयं के नज़दीक एक भक्त रहते हैं, उनके पास ज्ञान गंगा की किताबें मिल जाती हैं, आप वहाँ जा कर के ले लो। उन्होंने कहा। तो बाद में जा कर के फिर मैं दूसरे दिन ही मैं चला गया, वो किताब मैं ले आया। किताब को देखा तो किताब देखने के बाद हमें विश्वास हो गया कि उसमें तो सारा विश्व ब्रह्मांड का ही ज्ञान रखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ था देवी भागवत एक श्लोक, 3 स्कंद का 4 अध्याय का 42वां श्लोक है। वो श्लोक मुझे याद है, ब्रह्मामीश्वर वर किलते प्रभावात सर्वे वयम जनयुता नयदातु नित्या केन्येषुरा शतमख प्रमुखास्त नित्या त्वमेव जननी प्रकृति। इसमें लिखा है, इसमें एक वाक्य आता है, सर्वे वयम जनी होता। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों मिल करके भगवती के पास जाकर, दुर्गा के पास, शेरा वाली जो दुर्गा है उनके पास जाकर के उन्होंने कहा कि भगवती माता, हे भगवती, सर्वे जन, अगर हम मरणशील हैं, हम इतने सबसे बड़े हम देवता हैं, हम ही मरणशील हैं, तो
इस दुनिया में और कौन होगा जो नाशवान नहीं है? तो जो नाशवान नहीं वो तो आप ही हैं, सदा रहने वाली तो आप ही है। आखिर इस प्रकार उन्होंने जो प्रार्थना किया हुआ जो श्लोक हमें मिला, तो उसी श्लोक से हमें बहुत ज्ञान की इच्छा हुई, आगे बढ़ने की इच्छा हुई, खोज करने की इच्छा हुई, अनुसंधान करने की इच्छा हुई। तो करते करते हम ज्ञान गंगा को पढ़ते गए। फिर वेद के कंडिकाएँ हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो चारों वेद की जो कंडिकाएँ दे रखी है, उस श्लोक नहीं कहते, वेद की कंडिका कहते हैं, कंडिका को दे रखी है। चारों वेदों के श्लोक को हमने पढ़ा। तो उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हाँ, इससे अलावा और कोई वो नहीं है। सर, आपने संस्कृत में एमए की है। संत रामपाल जी महाराज पर कुछ लोगों का आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज अर्थों का अनर्थ कर देते हैं। आप तो संस्कृत में एमए हैं, आपने संस्कृत को बहुत बारीकी से समझा है, तो सर आपके क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज के बारे में? उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि तत्वदर्शी संत क्या होता है और किसको भगवत प्राप्ति, जिसने भगवत प्राप्ति नहीं किया हो वो वेद को समझ भी नहीं सकता और समझा भी नहीं सकता। इसीलिए मुझे तो ये विश्वास हो गया कि हमारे संत जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को भगवत प्राप्ति भी हुई है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान ने दर्शन भी दिया है। उसके बाद ही वो तत्वदर्शी संत बने हैं। तत्वदर्शी संत की उदय सदा नहीं होती, करोड़ों वर्ष में एक आध बार ही होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि 600 वर्ष कबीर परमेश्वर का बनारस में आए थे। उसके बाद फिर हमारे देखने में तो हमारे जो चर्मचक्षु है, चर्म का होता है ये चमड़े की चक्षु है, आँख है, उस आँख से तो हम उनको देखते हैं, हमारी तरह देखते हैं। तो वो चर्मचक्षु से उनका भी चर्म ही है, देखने में चर्म है, लेकिन वो साक्षात ईश्वर है। साक्षात ईश्वर वेद ने ही प्रसिद्ध किया है, क्योंकि वेद ज्ञानपरक ग्रंथ है। वेद में भ्रामक बातें नहीं होती है। वेद में जो कुछ लिखा है वो सत्य लिखा है, उसी सत्य के आधार पर ही और भगवान का भेद भी वेद में ही है। इस वेद से भगवान मिलते तो नहीं हैं, सूक्ष्म वेद में जाकर के ही मिलते हैं। फिर भी हमारे जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, इन वेदों का संपूर्ण निचोड़ निकालने के लिए जो यहाँ अवतरण हुआ है उनका, वो साक्षात ईश्वर के रूप में अवतार हुआ है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के रूप में अवतार हुआ है, कबीर परमेश्वर के रूप में अवतार हुआ है। इसके अलावा इस विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी कोई भी विकल्प नहीं है, परब्रह्म से ऊपर नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में कुछ लोगों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो संत रामपाल जी महाराज के पीछे एक अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं। सर, सच क्या है? सच तो ये है कि वो स्वयं भी कुछ भी नहीं जानते। वे लोग जो इस बात को कहते हैं वो अपने आप को वो कुछ भी नहीं जानते। पढ़ते तो हैं, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, अंधा जड़ को पत्ते खुआवे। वो लोग तो अंधे को जो जड़ है जो मूर्ति है वो तो जड़ है ना, उस जड़ को पत्ते खुआ रहे हैं, फल फूल ले जाके खिला रहे हैं, वो तो अंधे हैं, स्वयं अंधे हैं। आपका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत है? कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता है। अगर खंडन करता है तो वो हमारी भी तत्वदर्शी संत क्या, उनके हम जो कुत्ती है, हम जो दास हैं, हमारे पास आए, हम भी उसको उत्तर देने को हम तैयार हैं, दे सकते हैं। चाहे कहीं भी जाए, विश्व में कहीं भी जाकर के हम जवाब दे सकते हैं उसको कि इनके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। इन्होंने जो समझा है ठीक समझा है, वही यह शास्त्र विधि वर्तते ही कामकारत न सिद्धिम वापनोति न सुखम। जो शास्त्र विधि के अनुसार जो भक्ति दिया है इन्होंने, सही भक्ति दिया है, और सही भक्ति दे करके सही जगह पे हमें वो ले जा सकने वाले भगवान यही हैं। इसके अलावा और कोई ऐसी शक्ति, इस प्रकार का शक्तिशाली पुरुष इस संसार में, इस विश्व ब्रह्मांड में जन्मा ही नहीं अब तक। सर, संत रामपाल जी महाराज में व अन्य धर्मगुरुओं में आपको क्या अलग लगता है? संत रामपाल जी महाराज ने अन्य धर्मगुरुओं से क्या अलग बताया है? अन्य संतों से ये बताया है कि उन्होंने जो कुछ ही पढ़ा समझा और दूसरे को अपना शिष्य भी बना रहे हैं,
अब अपना धर्म भी बता रहे हैं, वास्तविक भक्ति नहीं बता रहे, सद्भक्ति नहीं बता रहे। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं, सद्भक्ति बता रहे हैं। उस सद्भक्ति के अनुसार उसमें जो सिद्धांत भी है, व्यवहार भी है। पहले सबसे पहले तो सिद्धांत को समझा लिया है ज्ञान गंगा के मार्फत। ज्ञान गंगा क्या, और भी बहुत ही ऐसी किताबें, गहरी नज़र में गीता है। इन किताबों के मार्फत, इन ग्रंथों के मार्फत उन्होंने सबसे पहले तो सिद्धांत को समझा दिया। सिद्धांत के बाद उन्होंने ये कह दिया कि देखो, अगर ये सिद्धांत को समझने के बाद अगर मर्यादित भक्ति नहीं करोगे, भक्ति करो मर्यादा में रहो, ऐसा है उनकी वाणी, ऐसी है, भक्ति करो मर्यादा। अगर मर्यादित तरीके से आप व्यवहार में नहीं आओगे, व्यवहार में नहीं उतरोगे, तो आप फिर फिसल जाओगे, आप फिर गड्ढे में गिर जाओगे। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भक्ति में अभी अब आए हैं उनको भी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए, मैं इस विश्व में जितने भी हिंदू संस्कार में जन्म ले चुके हैं और जो हिंदू संस्कार में जन्म नहीं ले चुके हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग भी हैं, मुसलमान लोग भाई हैं, वो सब इस ज्ञान को समझें। सबसे पहले समझें तत्वदर्शी क्या तो है, इसको समझें। ज्ञान गंगा किताब हिंदी में भी लिखी हुई है, नेपाली भाषा में भी लिखी हुई है, अंग्रेजी में भी लिखी हुई है। सबसे पहले इसको पढ़ें और तत्वदर्शिता को पहचानने के बाद फिर यहाँ आकर के हमारे सदगुरुदेव से नामदान लें और अपनी कल्याण करवाएं। सर, आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के बताए अनुसार आप भक्ति कर रहे हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है, उससे आपको क्या लाभ मिला? मेरे को बहुत लाभ मिले। सबसे पहले तो मुझे लाभ तो सद्भक्ति का मार्ग मिल गया। सबसे बड़ा लाभ तो ये है, मैं जीवन मरण से मैं रहित हो सकता हूँ। अगर मैं दृढ़ भक्ति मैंने किया तो मैं बस वो अविनाशी, जहाँ जाकर के फिर लौट के आना ही नहीं पड़ता है। उस भक्ति मार्ग को मैंने पता लगा लिया, मुझे फिसलना नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि शारीरिक और मानसिक जो लाभ होते हैं, तो मेरा शारीरिक लाभ भी है मुझे। मैं हृदय रोगी हूँ, हृदय का रोगी हूँ, मुटु का रोगी हूँ। हमें मुटु कहते हैं, हमारी नेपाली भाषा में मुटु कहते हैं। हृदय रोगी हूँ मैं। मेरा हृदय रोग था और डॉक्टरों ने मुझे बचा लिया था। तो वो कहते थे कि 2-3 महीने बाद आप यहाँ आकर के फॉलोअप में आओ और अपना चेक करा लिया करो, नहीं तो फिर तुम्हारा फिर हार्ट अटैक हो जाएगा, तो मर जाओगे, ऐसा कहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जब ज्ञान गंगा के माध्यम से जुड़ गया, इस मिशन में जुड़ गया और बरवाला में हिसार बरवाला में सतलोक आश्रम में मैं आया। आने के बाद हमारे गुरुदेव ने मेरे सिर में जब हाथ रख दिया, हाथ रखने के बाद पहली बात तो ये है कि ये हृदय रोग है। मुझे तो ऐसे अभी भी ऐसे आभास हो रहा है, अब मेरा कोई रोग ही नहीं है। खास दवा तो हमें ये मिल गया है कि भगवान साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ने हमारे सिर में जब हाथ रख दिया, उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया हूँ। मुझे कोई चिंता भी नहीं है, संपूर्ण चिंता से दूर हो गया हूँ। और इसके बाद शारीरिक रोग है, ये सर्दी जुकाम बहुत लगता था हमें, सुबह से शाम तक छी करता, छींकियाँ आती रहती थी, वो बंद हो गया। मुझे दमा होता था, मेरे पिताजी 60 वर्ष में गुजर गए दमा के कारण। मुझे वही दमा, क्योंकि वो हेरिडिटी होती है ना, हेरिडिटी के कारण मुझे भी दमा हो गया था। दमा अब नहीं है, बिल्कुल शून्य अवस्था में। कितनी उम्र होगी आपकी? मैं 71 साल का हो गया, 71। इसके बाद मेरे शरीर में एलर्जी होता था। मैं जब भी स्नान करता था, सवेरे उठ करके 4 बजे उठ करके धोती लगाना, पाठ पूजा करना, ये सब करता था और बहुत छी करता रहता था। एलर्जी होता था, तो एलर्जी की दवाई हर रोज़ मैं लगाता था। अब मैं एलर्जी की दवाई मैं शरीर में कभी भी नहीं लगाता। सर, बरवाला की घटना के बाद भी संत रामपाल जी महाराज से बहुत सारे श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। जेल के अंदर भी बहुत सारे लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उनके द्वारा दी गई भक्ति कर रहे हैं। सर, आपको कैसा लगता है? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो वास्तविक जो भक्ति है वो भक्ति मार्ग का पता लग गया है। भक्ति मार्ग को पता लगने के बाद आदमी की जो मस्तिष्क जो है मुंडई, संस्कृत में एक वाक्य आता है, मुंडई मुंडई मतिर्भिन्ना।
प्रत्येक आदमी की मुंड में, आपके एक ही परिवार में भी मुंड मुंड में भिन्न भिन्न मति होती है, भिन्न भिन्न बुद्धि होती है। तो बुद्धि के अनुसार ही आदमी चलता है। तो ये जो भक्ति है सभी की जानकारी में नहीं आती। तो इसको देखने के बाद आदमी को आश्चर्य होता है कि ऐसा भक्ति तो कहीं भी नहीं था। तो एक बार कम से कम हम भी परख के देखें। तो वो जब देख लेता है, थोड़ा भी, एक दो बने, सारी ज्ञान गंगा की पूरी किताबें पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैंने भी 10-20 पढ़ने के बाद ही मैं यहाँ आ गया था। तो थोड़ा सा जब पढ़ लेता है ना, नास्टिडम की बातें भी वहाँ लिखी हुई है, भक्तजनों के लिए लेख भी उसमें हैं, और उसके बाद जो सैद्धांतिक बातें हैं, वेद की कंडिकाएँ हैं, और भागवत, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत की श्लोक भी लिखी हैं। अब अगर एक थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा आदमी अगर उसको एक दो श्लोक देख करके, उसका अर्थ देख करके गहन दृष्टि से अगर देख लेगा ना, वो पता लगेगा हाँ भाई, इससे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो ऐसा ज्ञान तो संसार में कहीं भी नहीं है, तो हमें देख लेना चाहिए कम से कम। हमारे वो ये गुरु कौन है, ये ऐसी शिक्षा कौन देता है, वो गुरु कौन से हैं, कह करके वो परीक्षण के लिए भी हमारे गुरुदेव के पास आते हैं। और आने के बाद आते ही उनमें ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि हमारे गुरुदेव की संस्कार ही ऐसी हैं, सभी को बेटे करके बेटी का करके संबोधन करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, बड़े सहज स्वभाव है, उज्ज्वल प्रतिभा है, तो कोई भी भेदभाव नहीं है। देखिए ये जो भेदभाव जो है ना, वेद में कहीं भी भेदभाव नहीं, ये पौराणिक काल में आकर के ये भेदभाव, धार्मिक भेदभाव शुरू हुआ। तो भगवान जो करता है ना, भगवान जो व्यवहार करता है दूसरों को व्यवहार, तो वो उसमें वो भेदभाव की दृष्टि से कहीं भी नहीं देता। वसुधैव कुटुम्बकम, संस्कृत में आता है वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधाई संसारी, हमारा कुटुंब बराबर है, परिवार बराबर है। यही दृष्टिकोण हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज के मस्तिष्क में रहता है। और सभी को अपने बच्चे की तरह समझते हैं, सभी को सत्कर्म में लगाते हैं। वो कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि तुम मर्यादित काम करो, मर्यादा में रहो, और भक्ति करो, मर्यादा में रहो, और कर्म करने की सभी छूट है। और जो खाने का चीज़ है वो खाओ, न खाने वाला चीज़ मत खाओ। बस इतना ही वो संदेश देते हैं, कुछ लेते नहीं हैं, खाली देते हैं, केवल देते हैं। वो देना तो जानते हैं, लेना कुछ नहीं जानते। इसलिए वो सभी को बच्चे मानकर वो शिक्षा दीक्षा दे रही। जी धन्यवाद सर साहब।